नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 24 जून शनिवार की। आज षष्ठी तिथि है, भगवान शनिदेव को मनाने का दिन है। सूर्योदय का समय सुबह 5:24 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 तक होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। राहु काल 8:53 से सुबह 10:38 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व की रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। जैसा कि हम आपको कल के राशिफल में बता चुके हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो भैया सिंह राशि में आ रहे हैं, और सिंह राशि जो सूर्यदेव की राशि है उनका एक तरीके से संबंध बन रहा है। और देखिए, सूर्यदेव और बुधदेव आपस में मित्र हैं, और बुधदेव 24 तारीख में ही सूर्यदेव के साथ आने वाले हैं, तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और पंचमेश और आपके लग्नेश और इसी के साथ साथ आपके जो दशमेश हैं उनके साथ में सूर्यदेव द्वादशेश का मिलन अपने आप में बहुत ही अनूठा मिलन होने वाला है। यह सबसे पहली बात तो आपकी लाभ की ओर प्रवृत्त करता है कि आपके बिजनेस में वृद्धि होने का संयोग बनता है, और इसी के साथ साथ आपके लग्न को मजबूती प्रदान करता है। राजकुमार और राजा का आपस में मिलन बहुत ही अच्छा कहा जाता है। और बुधादित्य योग का यदि 10वें भाव में निर्माण होता है तो हमने देखा है कि ये बहुत ही एक कल्याणकारी, एक शुभकारी, लाभप्रदायक, मंगलदायक संयोग यह होता है। लेकिन चूंकि जो आपके एकादशेश है वो 12वें स्थान में रहेंगे और शनि देव से दृष्ट रहेंगे, इसके कारण मन कहीं ना कहीं बोझिल सा रहेगा, मन कहीं ना कहीं टूटा हुआ रहेगा। तो इन चीज़ों से उबरना है, जबकि फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि जो भैया आपके भाग्येश हैं वो मंगल के साथ एकादशेश भाव में बैठे हैं। एकादशेश को शनि देव की दृष्टि घेरेगी, लेकिन चंद्र देव की गति बहुत तेज है। तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है, या अब मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि यार जैसे कि मेरे को नुकसान होने वाला है। अर्थात तरह तरह की भ्रम की स्थिति आपके मन में आएगी, क्योंकि देखिए चंद्रदेव भी आकस्मिकता का ही प्रतीक हैं। जिस प्रकार से राहु बहुत लंबे समय तक आकस्मिकता को प्रदान करते हैं, उसी प्रकार चंद्रदेव भी आकस्मिकताओं से भरे हुए हैं। जल में कब कहाँ से कौन सा जंतु आ जाए नहीं कह सकते। समुद्र में आप हैं तो किस वक्त कहाँ से लहर आ जाए आप यह नहीं बता सकते। लहर कितनी ऊंची होगी यह नहीं बता सकते। तो इसीलिए चंद्रदेव भी चंचल कहे गए हैं, सौम्य हैं, शीतल हैं, शांत हैं। लेकिन जब पीड़ित होते हैं तो भैया पूरी तरीके से तबाही भी मचा देते हैं। चंद्रदेव की शक्ति सबसे ज़्यादा मानते हैं हम गोचरवश, क्योंकि यही वह ग्रह हैं जो सबसे तेज गति से अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और इनके स्थान परिवर्तन के कारण आपको एक लाभ तो मिलेगा कि भैया खर्चे तो अधिक होंगे, लेकिन विदेश से आपकी अर्निंग के रास्ते जो है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। चंद्रदेव की कृपा से भी आप निहाल रहेंगे। देखिए, चतुर्थेश जब 12वें भाव में बैठते हैं तो सुखों में कमी आती है। अब सुखों में कमी का मतलब यह नहीं कि सुख नहीं मिलेंगे। सुखों में कमी का मतलब यह है कि संघर्ष बढ़ जाएगा, और संघर्ष तो भैया हमेशा करते रहना चाहिए। संघर्ष करके ही तो आगे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो जिन लोगों का मूल मंत्र संघर्ष करना होता है वो अपने जीवन में तरक्की एक ना एक दिन अवश्य ही पाते हैं। तो तरक्की के चांस आपके बनेंगे, क्योंकि आपका संघर्ष ही है बढ़ाने वाले हैं। अब राजा के घर में रानी का प्रवेश होगा, और जो राजा है वो दशमेश में अपने दिग्बली स्थान में बैठा हुआ है, तो व्यापार में आपके अप्रत्याशित वृद्धि कराएगा। लेकिन मन में शंकाओं का बाजार गर्म होता रहेगा। अब इन शंकाओं से आपको बचना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा। इसके अलावा जो बुधदेव हैं, बुधदेव हालांकि इतनी जल्दी अपना असर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री के ही उस दिन रहने वाले हैं, लेकिन भैया मंगल जरूर कर देंगे। क्यों?
क्योंकि लग्नेश हैं आपके सबसे जो अच्छे ग्रह, जो सबसे ज़्यादा आपके लॉर्ड हैं, आपकी जो कुंडली है, जो आपकी राशि है, उसके जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। और बुध देवता का, युवराज का अपने पिता से मिलन बहुत ही अच्छा शुभदायक फल प्रदाता बनने वाला है। आने वाले दिनों में आपको इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बुध देव अब लगभग लगभग 25-27 दिन के करीब रहेंगे। तो ये दिवस जो होंगे इसमें आपको व्यापार में सफलता, आपके पास जॉब नहीं थी जॉब मिल जाएगी आपको, आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के यदि संकोच था तो वह संकोच खत्म होगा। कम्युनिकेशन का आपका काम है, आप किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, कहीं कोई हेजिटेशन थी तो वो आपकी समाप्त होगी। कुल मिलाकर के वाणी से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। आपके लगन में अर्थात आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई नुस्ख था, देखिए नुस्ख कैसा होता है, जैसे कि कभी कभी कुछ एक रहने का सलीका होता है ना, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सामने वाला इम्प्रेस नहीं हो पाता। तो जो आपका कपड़े पहनने का नज़रिया है, दिखने का एक नज़रिया है ना, वो अपने आप में एक चेंज होने वाला है। उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन बुध देव की कृपा से होगा, क्योंकि बुध देव आते ही अपना प्रभाव दे देते हैं और इनका जो गोचर हो रहा है वो अब बहुत ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ हो रहा है। लेकिन बात यदि आज के दिन की करें तो आज आपका मन परेशान रहेगा। अब देखिए, मन परेशान होने के कारण कई होते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आपके मन में आया कि यार इससे मैं बात कैसे कर पाऊँगा, इससे बढ़िया है कि मैं इस काम को ही ना पकड़ूं, क्योंकि यदि बात करी तो मुझे पता है कि नुकसान होगा या वो नहीं मानेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। देखिए, एक चीज़ ज़िंदगी में, एक सूत्र को पकड़ लीजिए, काम होना या ना होना वो ईश्वर के अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन हम उसके लिए प्रयास ही ना करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। तो आज के दिन की ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका शायद मन ना करे प्रयास करने का। हालांकि संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन नए प्रोजेक्ट के लिए, नए किसी व्यक्ति से मिलने के लिए या मन में निराशा के चलते आपका मन ऐसा हो सकता है कि आप उससे मिले ना, या फिर काम डिले हो जाए, या फिर आप जाएं वो ना मिल पाए, आपको दोबारा बुलाएं। तो इस तरह की कुछ कमियां आज के दिन रहने वाली हैं चंद्रदेव के, शनिदेव से पीड़ित होने के कारण। तो इस चीज़ को आपको संभालना है, आपको निराश नहीं होना, संघर्ष करना है कि बार बार जब तक उससे मिल ना लें। फैसला उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। फैसला वो उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है जो जिससे आप मिलने जा रहे हैं अपने काम के लिए। उसका फैसला तो ईश्वर लेंगे। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो वो हाँ करेगा, ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो वो ना करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्रहों के अधीन होता है। और आपके और उसके ग्रह यदि मैच होते हैं तभी काम बनता है, और ग्रहों की यदि आपस में विपरीत स्थिति होती है तो फिर भैया काम नहीं बनता। यह चीज़ भी आपको शायद नहीं पता होगी। यदि बॉस के ग्रह अपने एम्प्लॉय से मैच हो जाएंगे, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऑफिस में बहुत कम कार्य करते हैं, लेकिन बॉस की नज़र में वो सबसे अव्वल होते हैं। उसका कभी कारण सोचा है क्या है? उसका यही कारण है कि उसका सूर्य और बुध मजबूत होता है, और कहीं ना कहीं शनिदेव की उस पर कृपा होती है, क्योंकि रोजगार का कारक जो है वो शनिदेव हैं। तो बुध बॉस और एम्प्लॉय के आपस में ग्रह कुछ मिले, उनकी कुछ ओरा मैच हुई तो वो बॉस की नज़र में चढ़ गया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर भी बॉस की फटकार मिलती है, तो उन दोनों की ओरा मैच नहीं होती। ये बहुत बड़ा भैया सिस्टम बता रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से समझा कीजिए भैया, एक एक चीज़ में लॉजिक होता है। बॉस से संबंध आपको बिगाड़ने हैं तो अपने पिता का सम्मान कीजिए, ये बात ध्यान रख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो और चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो। बॉस से संबंध खराब हैं तो अपने पिता की जितनी हो सकती है उतनी सेवा कीजिए। पिता नाराज तो समझिए बॉस नाराज, क्योंकि वहाँ पर सूर्यदेव ही प्रतिनिधित्व करेंगे आपके बॉस का। तो इन चीज़ों को जब जब आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको इनका लाभ मिलेगा। देखिए, हम बहुत छोटे छोटे उपाय बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया सब लोग एकदम से बड़े उपाय नहीं कर सकते, लेकिन छोटे उपाय से भी जब वही लाभ प्राप्त किया जा सकता है तो बड़े उपाय की तरफ, खर्च करने की तरफ क्यों जाएं। तो हम सभी का प्रयास करते हैं कि भैया खर्च कम से कम हो, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां खर्च करना होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कभी भी अपने सूर्य को, बुध को, शनि को खराब नहीं होना देना। वैसे तो किसी भी ग्रह को खराब नहीं होना देना, लेकिन ये 3-4 जो ग्रह होते हैं ना, ये आपके भौतिक जीवन को चलाने वाले होते हैं। बुध आपकी वाणी के कारक होते हैं, शनि आपके रोजगार के कारक होते हैं, शुक्र आपकी पत्नी का कारक होता है, मंगल आपके भाई का कारक होता है, बुधदेव आपकी बहन, बेटी, बुआ, वाणी इनके कारक होते हैं, सूर्य आपके आत्मा के कारक हैं, आपके पिता के कारक हैं, चंद्र आपकी माता के कारक हैं, आपके मन के कारक हैं। तो सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं रोल होता है। किसी भी ग्रह को आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी ग्रह अलग हुआ तो आपकी ज़िंदगी ही थम जाएगी। तो सभी ग्रहों को बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करना है? हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी औकात नहीं कि हम ग्रहों से लड़ सकें।
हमें अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करनी है, इतनी शक्ति उत्पन्न करनी है कि ग्रहों का प्यार हमें मिले। ग्रह कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके अनुसार कार्य करें, तो आप उनके अनुसार कार्य कीजिए, जो अपनी धर्म संस्कृति है उसका पालन कीजिए। यदि आप यह सब चीज़ें करते हैं तो भैया फिर नव ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको कुछ भी बेकार असर नहीं देगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो करके आए हो भैया वो तो भुगतना होगा। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहे हैं। अरे भैया, प्रारब्ध को भोगो। पहले प्रारब्ध का जो परिणाम है वो आपके साथ चल रहा है, उसके बाद जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जब वो प्रारब्ध आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका शुभ परिणाम शुरू होगा। ना ही तो आज हमने कुछ बुरा किया तो कल को हमें उसका बुरा परिणाम मिलेगा, और ना ही आज हमने अच्छा किया तो कल को उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। वो एक चैन है जो घूमती रहती है, जो विधाता के अधीन है। हमारा फर्ज है कर्म करना, तो कर्म करते रहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस चंद्रदेव को पीड़ित नहीं होने देना। माँ की जितनी सेवा आज कर सकते हैं उतनी कीजिए। पिताजी के चरण स्पर्श किए बिना अपने घर से बिल्कुल मत निकलिए। यह 2 सूत्र अपनाइए। पत्नी के हाथ से यदि आप दही और उसमें धागे वाली मिश्री मिला करके पत्नी के हाथ से खा करके घर से निकलते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन भैया वो उपाय हमेशा के लिए बहुत ज़रूरी है। शिव भगवान का रुद्राभिषेक, शिव भगवान का अभिषेक दुग्ध से और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुल रहे हैं। जॉब आपको मिल रही है। बेरोजगार हैं तो रोजगार के आपके साधन बन रहे हैं। शनिदेव आपके रोजगार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अब वक्री हो चुके हैं। वक्री शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। जो आपके हमने शनि के वकत्व काल पर कन्या राशि के लिए वीडियो बनाया था, आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को देखिए। और भैया एक हाथ जोड़कर विनती है, जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है इस पर प्लीज़ कॉल मत कीजिए। विपिन जी के पास इतना समय नहीं हो पाता कि वो कॉल को उठाएं। आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे आपको पूरा मैसेज, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपकी हमसे बात हो सकती है। लेकिन प्लीज़ आप सबसे हमारे हाथ जोड़कर विनती है कि मैसेज मत कीजिए। बेचारे विपिन जी हमें रोज़ कहते हैं कि गुरुजी आप बोलते नहीं हैं, वीडियो पर बोला कीजिए। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपने एस्ट्रो शावर मित्र की विनती स्वीकार कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।